उनका नंबर ऐड है, अब डायरेक्ट जाते हैं। हालांकि जी आप प्लान स्टार्ट कीजिए। पहुंच गए अंदर जी के। गौरव तालन जी प्लान स्टार्ट कीजिए। जी भैया। यार कोई नहीं गौरव भाई, आप अपना जो है काम कर रहे हैं करते रहिए। विष्णु दीदी भाई मैं किसी और मैं हाँ दे जी रही हाँ हूँ। जी बिना गिलोय। झारसियन सभी को, मेरा नाम नगीना और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको एक बदलाव के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि ये आपका और हमारा परिवार होता है। आपका और हमारा परिवार कहीं ना कहीं पास वाली दुकान से अपनी जरूरत का सामान लेने जाता है। जब इसका सामान अच्छा हमारे पे छूट मिलती है, 2 से 45% का पैसा हमारे घर में आने लगता है। ये क्यों देती है, क्यों नहीं देती? ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? आप और हम होते हैं ग्राहक। ग्राहक जाता है पास वाली की दुकान पे, पास वाला जाता है थोक वाले के पास, पता हो जाता है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है वो कराती है प्रचार। कंपनी बनाती है 50 का, इन लोगों के प्रचार में करा के इन बिचौलियों के होते वो ग्राहक तक पहुंच जाता है 100 का। कंपनी कहती है मैं तो 50 का बनाती हूँ, इन बिचौलियों के थ्रू आप तक 100 का हो जाता है। क्यों ना थोड़ा आप बढ़े, थोड़ा मैं बढ़ूं। इसी का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। हमारी कंपनी का नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। 1977 भीलवाड़ा राजस्थान में ये चल रही है। अगस्त 2000 में श्री टीसी छाबड़ा जी से डायरेक्ट सेलिंग में लाए थे। पहले इसमें एक ग्राहक था, आज इसमें 1.5 करोड़ ग्राहक है। पहले इसमें एक शॉप था, आज इसमें 16,000 से ज्यादा शॉप है। पहले इसमें एक प्रोडक्ट था, आज 800 से ज्यादा प्लस इसमें प्रोडक्ट है। पहले एक कंपनी थी, आज जैसे कि हमारे फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक या एक हमारे नॉमिनी का आधार कार्ड। आरसीएम बिजनेस से जुड़ने के हमारे फायदे: शुद्ध 100% शुद्ध सामान, स्वास्थ्य रक्षा का लाभ, पूर्ण स्वदेशी, पक्का बिल, कस्टडी लाभ, नॉमिनी बिजनेस ट्रांसफर, 2500 पीवी 5000 पीवी लगातार करने पर साल में हमें 2 बार राशन फ्री मिलता है। ये हमारा कार्ड है जो बिल्कुल फ्री बनता है। और आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए क्या करें? हाँ, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, 2500 पीवी 5000 पीवी महीने की पहली तारीख को कंप्लीट करें।
1 महीने में एक प्रोग्राम में जरूर जाएं। डिस्प्ले बॉल ओपन करके डायमंड क्लब करना सीखें। वर्ल्ड मार्कर से प्लान देना सीखें। बड़ी कामयाबी के लिए हर महीने अपलाइन कोच से काउंसलिंग कराएं। ओवर टू यू भैया, धन्यवाद। जी बहन जी, बहुत अच्छा प्लान दिया आपने, और इस प्लान को रेगुलर फील्ड में रखिए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और कल हामदपुर पिकअप सेंटर पे बहुत अच्छी मीटिंग रही, वीकली मीटिंग रही। कह सकता हूँ कि वो चीजें हमसे छूटती जा रही थी, बेसिक बातें थी वेदपाल सर के द्वारा, तो वो बेसिक बातें हमसे छूट रही थी। कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी, नेटवर्क बनाने में, और टीम भी हमारी कैसे टूटती है वो भी बताया, टीम बनेगी कैसे वो भी बताया था सर ने। तो दीदी मैं थोड़ा रिव्यू ले सकता हूँ क्या? हाँ जी विष्णु भाई, बिल्कुल भैया। बिल्कुल। जी जी, तो हामदपुर वीकली मीटिंग में जी मुझे दिख पा रहे हैं सतेंद्र सर। सतेंद्र सर, तो क्या सर ने बताया था? सर ने बताया था बेसिक के बारे में, प्रोडक्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं। 48 घंटे में 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। ज्वाइनिंग कराएं व बेसिक से शुरुआत कराएं। जय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गौरव सर आप आइए। जी नमस्कार जी, जय आरसीएम सभी को। भैया थोड़ी सी अम्मा हमारी दिक्कत कर रही थी, इस वजह से प्लान नहीं दे पाया। कोई बात नहीं सर। वेदपाल सर ने हमें बताया, सबसे पहला टॉपिक था कि हम जोड़ तो लेते हैं, जोनिंग लगा तो बहुत लेते हैं, पर जोनिंग लगाने के बाद जो हमें काम करना है वो काम नहीं कर पाते। जैसे कि जोनिंग लगा देते हैं किसी, अब जो मेरी जोनिंग लगी थी, मैं अपने ऊपर से बोल रहा हूँ कि मेरे घर पे कोई होम मीटिंग नहीं हुई। वीकली मीटिंग तो मैंने हामुदपुर की बहुत कर ली है, पर मेरे घर पर होम मीटिंग होनी थी वो नहीं हुई। नए साथी के घर पर जोड़ें, दूसरे या तीसरे दिन होम मीटिंग करें, फिर उसे वीकली मीटिंग में ले जाएं, और फिर तीसरा उसे सेमिनार, एलडीपी, मतलब कि बड़े प्रोग्रामों में ले जाएं। टीम बिखर क्यों जाती है? लोग काम करना नहीं चाहते, प्रोडक्ट खराब इसलिए नहीं। भैया ने फिर दिक्कत में, अभी बात में रिव्यू दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत शानदार। और कोई साथी? आंसू जी हैं भैया, आंसू जी को ले लीजिए। जी जी जी, हमारे बीच में मेरी अपलाइन भी हैं जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशु जी का। तो आइए आशु सर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर का।
और कल की मीटिंग वाकई में लाजवाब रही। और जो मुझे बेस्ट टॉपिक लगे वो कविता दीदी के लगे, लीडर के गुण। एक लीडर कैसा होना चाहिए, जो सारी चीजें बता दी लीडरों ने, जो चीजें वहां पर रही थी, लेकिन मुझे लीडर के गुण बहुत अच्छे लगे। उसमें क्या चीजें होनी चाहिए उन्होंने बताया। लीडर विजनरी होना चाहिए, दूरदृष्टि। लीडर ऐसा होना चाहिए जो उसे दूर का दिखे। यहाँ ऐसा नहीं कि 3 महीना में ये हो गया, 5 महीने में होगा। जिसे अपना 3 से 4 साल का टारगेट दिखाई दे, लीडर वो होता है। दूसरा बोला था उन्होंने, लक्ष्य के प्रति तड़प हो। लीडरों से बोलते हैं जिसके अंदर लक्ष्य के प्रति तड़प हो, जो तड़पता हो अपने लक्ष्य को लेकर के, कि जी मुझे स्टार चाहिए तो चाहिए, मुझे रॉयल्टी चाहिए तो चाहिए, मैं इसमें क्या चीजें देख सकता हूँ। उन्होंने बताया, बहुत अच्छी चीजें बताई। तीसरा उन्होंने बोला था सीखने का नजरिया। उन्होंने बोला था जिसका सीखने का नजरिया सटीक हो बिल्कुल। अगर कोई चीजें कहीं से सीखने को मिल रही है तो बिल्कुल फोकस ओनली उसको सीखने पे हो, ना कि फॉर्मेलिटी करने के लिए। चौथा बोला था मानव व्यवहार की समझ। उन्होंने बोला था मानव के व्यवहार को समझना है, उसे किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीकों से सारी चीजें बतानी है, कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, वो सारी चीजें क्लियर की थी दीदी ने। पांचवा बताया था प्राथमिकता के अनुसार। उन्होंने बताया था कि पहले प्योरिटी किसे रखते हैं वो। आदमी जब प्योरिटी बदल एक्सचेंज कर देता है तब गड़बड़ में आ जाता है। तो हमें प्योरिटी मैटर करनी है कि आरसीएम की प्योरिटी कौन सी है हमारी। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी रही दीदी की। और छठा बोलता सिस्टम फॉलोअर। लीडर वही है जो सिस्टम को फॉलो करे। या हमको लोगों से नहीं जुड़ना बल्कि सिस्टम से जुड़ना। जब जब हम लोगों से जुड़ते हैं तब तब हमारी बहुत सारी कमियां होती हैं, टीम गिरती है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब जब हम सिस्टम से जुड़ेंगे हमारी सारी चीज बेस्ट होंगी। सिस्टम में क्या है, ज्वाइनिंग लगानी, ज्वाइनिंग लगाने के बाद में उनसे दूसरा जो काम है उनके घर वीकली मीटिंग करनी, सॉरी होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग करने के बाद में वहाँ मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने के बाद में वो पड़ोसी ये बोलेगा, भाई साहब क्या कर लिया इसने, जो माला वाला पढ़ रही है, ऐसा क्या काम कर दिया इसने, क्या शुरू कर दिया। वहाँ मनोबल बढ़ने के बाद हम वीकली मीटिंग स्टार्ट करनी है। हमें वीकली मीटिंग पीयूसी पे करनी है। वीकली मीटिंग के बाद में हमें वहां पर आगे के लिए सेमिनार के लिए ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमने वहां लोगों को लत लगा दी। हमने छोटे से स्टेप को लेकर के बड़ा बना दिया। हमने क्या किया, पहले वहां पर वो ट्रॉफी व्रॉफी जो भी करना था माला वाला भराई उनके घर पे। माला के बाद उसको आदमी ट्रांसफर कर दिया वीकली मीटिंग के लिए पीयूसी पे। अब 5-10 किलोमीटर तो वो आ ही सकता है। उसके बाद में वो जब वहाँ चीजें समझ में आई उसके लिए, तो हमने उसे आगे ट्रांसफर कर दिया सेमिनार के लिए। अगर हम डायरेक्ट नए साथी को सेमिनार के लिए बोले वीकली मीटिंग हटा दें बीच से और ये होम मीटिंग हटा दें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ में हम। तो बहुत सारी चीजें रही मीटिंग में। और गुरुजी ने, वेदपाल सर ने बताया था वहां पर कि जी स्लैब याद करने हैं हमें, और स्लैब में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। स्लैब ऐसा नहीं कि रटवा याद करने, स्लैब बीच से भी पूछ सकता हूँ। वो बहुत सारी चीजें अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर का, वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो पॉइंट सर ने बताए थे रियल में आपने वो दोबारा से हमको रिव्यू करवा दिए हैं, तो आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुझे दिख पा रहे थे कुशल सर, कुशल सर ने हैंड रेज भी कर रखा था। जी कुशल सर आइए, वेलकम। जी भैया जी। सर जी ना मैं बैठी हूँ भैया। अच्छा, तो कोई बहन जी, नहीं दीदी आइए आप। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ 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 आपकी क्लियर है, आप आइए। जो मैंने लिखा तो मैंने सभी है, लेकिन जो समझ में आ रही है उसे बताऊंगी मैं। जैसे कि कविता बहन जी ने बताया लीडर के गुण, दूरदृष्टि, विजनरी, कि हमें दूर का गोल बनाना है। ऐसा नहीं कि हमें महीने 2 महीने में ये सिस्टम में कुछ आए नहीं आए या हमें मिले ना मिले, तो हमें दूरदृष्टि दिखनी चाहिए। हमें साल 2 साल 4 साल 5 साल का कम से कम हमें धैर्य रखना है, जब हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। दूसरा बताया लक्ष्य के प्रति तरफ। अगर हमारे कोई भी काम करेंगे हम, अगर हमारे अंदर कोई तरफ नहीं होगी तो हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। अगर तरफ नहीं होगी तो हम काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे पॉइंट बताए। सीखने का नजरिया,
हम या जूम मीटिंग में बैठे या कोई सेमिनार में या मीटिंग में, कोई भी मीटिंग में, हम वीकली मीटिंग हो, अगर हम सीखने की नजरिया सही रखेंगे तो हम सीख भी अच्छा पाएंगे। या जूम मीटिंग हो या वीकली मीटिंग हो, कोई भी कहीं भी हम सीखने के नियम मिले हमें, तो हमें ध्यान से सीखना चाहिए। या फील्ड में हो, मानव व्यवहार की समझ, हमें हर एक चीज की, जैसे कि मानव, या हम किसी भी टीम से या सर जी इनसे सीखते हैं, और या फिर फील्ड में जाते हैं तो हमें जो है उन्हें पहचानने चाहिए। हमें भी क्या तरीका, उनके हमें ध्यान से बात सुननी चाहिए, जो हमें मतलब सही लगे, फिर उस पर हम बात कर पाए। प्राथमिकता, भैया इतना ही बता पाऊंगी मैं। थोड़ा सा और पढ़ूंगी जब। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं बहन जी, आपने बहुत अच्छा बताया, और आपकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। एक मैं कहता हूं कि महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणादायक बनेंगे, और ये मैं अपनी अंदर की आवाजें निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर भी बहुत कुछ दिखता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास से निकल के आता है वो कभी अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लाता, और जो पैसे वाले अधिकतर होते हैं उनके अंदर तो कूट कूट के एक एटीट्यूड बड़ा भरा होता है, जिनमें से मैं 90% लोगों को देखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बैठना उठना भी रहता था पहले, और वाकई में ही आप इसी तरह लगे रहिए तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी कड़ी में मुझे अभी सतपाल जी नजर आ रहे हैं। जी सतपाल जी, अभी तो थे, हैं क्या हमारे बीच में सतपाल जी? चलिए, सर वनीता जी जेवर से। हाँ जी 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 जी, विनीता बहन जी आप आइए। आपको क्या अच्छा लगा सर की मीटिंग में? कोई एक दो लाइन आइए बहन जी। जय आरसीएम बहन जी। सर मेरी समझ में ये आए, लीडर के गुण, दूरदृष्टि, लक्ष्य के प्रति। सर इसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं, मैंने लिखे तो टॉपिक मुझे याद हो गए, लेकिन इसके बारे में मैं अपने सीनियर से पूछूंगी तो मुझे याद हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से आप आते रहिए चिंता जी। सीखने का नजरिया और मानव की समझ और व्यवहार, प्राथमिकता के अनुसार कार्य करना और सिस्टम को फॉलो करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया बहन जी। और हम इसी तरीके से वीकली, आज मैं यहाँ जो भी बोल पा रहा हूँ, और वीकली मीटिंग में भी मैं जाके खड़ा होके बोलता हूँ। वेदपाल सर, लक्ष्मण सर, रघुराज सर, कविता दीदी, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया जाता है स्टेज पे। बोलते हैं कि पहली बार में तो हाथ पैर क्या पूरा शरीर डांस करने लग जाता है, तो वहां मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए थे, लेकिन हमसे बहुत सारी चीजें छूट रही थी। जैसे हमने किसी की ज्वाइनिंग करा दी, ज्वाइनिंग के बाद ना तो उसके घर पे वेलकम मीटिंग हो पा रही है, ना उसके घर पे होम मीटिंग हो पा रही है। दूसरा, हम खुद तो सेमिनार या वीकली मीटिंग में चले जाते हैं, लेकिन अपने साथियों को नहीं लेके जा पाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारी टीम बिखरने का कारण है। और मुझे वेदपाल सर का बहुत अच्छा सेशन लगा कल का, और उस पे हम 100% क्या, हम 80% भी खरे उतरे ना। तो इस मार्च में मैं कहता हूँ यहाँ जो भी व्यक्ति ईगल एंड अब बैठा हुआ है, वो रॉयल्टी तक जाने में कोई वो नहीं रहेगा। वो एक ही महीने के अंदर अंदर हमने ये सारी चीजें कर ली तो बहुत सारी नई ज्वाइनिंग निकल के आ सकती हैं, लेकिन ये हमसे छूटती जा रही थी।
तो मैंने अपना एक लक्ष्य बना के काम करूंगा कि वीकली मीटिंग जहां जहां मेरी ज्वाइनिंग हो रही है वहां जा जा के मैं वीकली मीटिंग करूंगा, और जहां मेरा बस चलेगा वहां मैं करूंगा। बाद बाकी मेरी अपलाइन भी बैठी हुई है, मैं उनको ले जाके मीटिंग करवाऊंगा जाके। तो मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि सभी साथी जो भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, उन ज्वाइनिंग के साथ आपको उनको छोड़ना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करा दी और 1 महीने खरीदारी कराने के बाद हम उसको दोबारा नहीं देखते, वो पीछे छूटता चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है, क्योंकि हमने उनके सपने तो जगा दिए लेकिन 1 महीने बाद उनके सपनों को दबा भी दिया। और यहाँ एक ही चीज होती है, उनके सपनों को साकार करना, यानी उनके सपनों को जगाना और उनके सपनों को लेके आना। और यही चीज हमसे छूट जाती है। सर ने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, हम बहुत सारे लोगों को सर ने बताया कि स्लैब के बारे में नहीं पता, क्या क्या स्लैब लगते हैं, स्लैब के बारे में बताया, तुम्हारा आप किस चीज से पैसा आता है उसके बारे में बताया। अगर हमको ये ही नहीं पता चलेगा कि पैसा किससे आता है, ये सीनियर साथी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनको यही नहीं पता है कि स्लैब कैसे लगता है, दूसरा पैसा कैसे आता है, वो सब बहुत सारी चीजें सर के माध्यम से हमको पता चली हैं, और इन पे मैं आज से ही काम करना स्टार्ट करूंगा। तो आगे के लिए मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि सर दीदी 7:25 का हो हैंड गए, रेस है सर, आगे की कार्यवाही कविता दीदी का हैंड जी रेस है जी उधर। जी जी नगीना बहन जी, किसका सर कविता एड्रेस दीदी था? कविता दीदी का था सर, ऊपर देखा बबीता करो जी जरा। का? कविता दीदी बलबल। आवाज नहीं आ रही, आ भी आई है सर? किसका एड्रेस था सर? मैं बोल रहा हूँ सर, ऊपर देखा करो, कविता दीदी का हैंड रेस था। और मुझे भी जी, मैंने टॉपिक पे देख बात नहीं करनी पाया थी, हूँ। मैंने भी किया था सर। कोई बात नहीं, तो मैं बुला लेता हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन को, और जो कल की मीटिंग में मुझे वो कहते हैं कि 4 पहिए क्या, यहाँ 10 पहिए लगा दिए गए हैं पैरों में, और कल की मीटिंग से मैं 50 पहले 50% था, लेकिन कल की मीटिंग से 100% मुझे कर दिया गया है। और तो मैं बुला लेता हूँ अपनी अपलाइन को, कविता दीदी को। तो वेलकम है दीदी आपका। बहुत ओवर बहुत टू यू। धन्यवाद सभी का। नगीना जी कुछ कहना चाह रही हैं, पहले नगीना जी आप आइए, आइए बहन जी आप। जी आरती हम सभी को। मैं तो दीदी गुरुकुल के बारे में कहना चाहती थी। आज मुझे गुरुकुल से बहुत अच्छी सीख मिली, बहुत अच्छा सीखा मैंने। आज जिसने भी गुरुकुल अटेंड किया होगा ना, कसम से आज उसकी भी भावनाएं और उसका गोल बहुत बड़ा होगा। मैं तो अपनी बता रही हूँ, सच में जी। इसमें जो आज गुरुकुल में दिखाया गया था और समझाया गया है हमें, सच में मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की ग्रोथ कराएं जितना हो सके, क्योंकि हमारे टीसी सर ने जो अभी दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम पे जो हुआ था हमारा प्रोग्राम, उससे भी बड़ा होने वाला है और होने जा रहा है जून जुलाई में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। और जो ये 15 एवं 16 अगस्त तक है 26 में, बहुत बड़ा है। और मेहनत इतनी, सम्मान उसमें, और हमारा जो ये मित्र महिलाओं के लिए, सच में दीदी मैं हकीकत बता रही हूँ, अगर ये जो गुरुकुल आज जिसने भी देखा है ना और जो समझा है, बहुत अच्छा था आज का सेशन, बहुत ही ज्यादा। सेहत के सितारे ये तो रेगुलर बताते हैं, डेली बताते हैं सर, और सेहत मित्र इसी के साथ साथ इतना कुछ है कि उड़ान के बारे में बताया था, अचीवरों का सम्मान,
जनवरी से जून, कम से कम इसमें जनवरी से जून तक निरंतर प्रगति के साथ ग्रोथ करें ज्यादा से ज्यादा, और 100% प्रति माह ग्रोथ में कराने वाले अचीवरों का तहे दिल से अब के जो होने वाला है ना प्रोग्राम, उसमें इतना बड़ा स्वागत होएगा, सम्मान मिलेगा, जैसे ट्रेनिंग होगी। और जो 50% ग्रोथ करने वाले हैं ना, जैसे कि रॉयल्टी, उनका बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा उन्हें भी। तो हम ये चाहते हैं कि हम नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते इन कामों को। और जो 25% ग्रोथ कर रहे हैं ना टेक्निकल, उन्हें, तो मेरे अंदर तो दीदी कसम से बहुत बड़ा गोल है और बहुत मेरे सपने हैं कि जब मैं वहां गई थी ना पहले, कि यहाँ बन के कुछ हम भी आए। तो मुझे इन्हीं बारों में बात करनी थी। और जिसने आज गुरुकुल देखा है, और मेरी सबसे अनुरोध है कि डेली देखें, पर डे सुने, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, ओवर टू यू। बहुत शानदार। इसका मतलब नगीना जी ने ध्यान से सुना है। तो वही चीज मैं कहना चाह रही थी, जो कल वीकली मीटिंग में भी मैंने, शायद कुछ साथियों को ध्यान होगा, वो मैंने बताया था। ये जो आज सर ने घोषणा की है टीसी सर द्वारा या प्रियंका मैम द्वारा, हमें जो पता लगा है, ये हमें 5 दिन पहले 1 PM में पता लग गया था। लेकिन टीसी सर ने ये बताया था कि किसी को अभी बताना नहीं है, जो भी 1 PM में साथी हैं, हम इस पर बैठक करेंगे। तो जो कल वीकली मीटिंग में मैंने इसीलिए बताया था कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को 1 PM से जोड़ें, क्योंकि कई बार वो सब बातें कोर लीडरों को भी बाद में पता लगती हैं, जो 1 PM के माध्यम से हम लेडीजों को पता लग जाती हैं, या जो 1 PM में रहता है उनको पता लग जाती हैं। तो 5 दिन पहले का जो 1 PM था, टीसी सर ने इसी घोषणा के बारे में बताया था, स्पेशल महिलाओं के लिए है। जो पहले 15-16 अगस्त को अकेडमी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी होने जा रही है। उसके रूल्स जैसे अभी नगीना बहन जी ने कुछ हिंट दे दी है, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर देती हूँ। जैसे जनवरी से लेकर के जून तक का हमें ग्रोथ लेकर के जानी है, उन सभी महिलाओं को वहां सम्मानित किया जाएगा। और जो सेहत के सितारे चल रहे हैं, वो तो एक अलग ही है, वो तो है ही, लेकिन ये स्पेशल महिलाओं के लिए है, इसमें जेंट्स भाई नहीं है। जो भी महिला अपनी ग्रोथ को लेकर के जनवरी से जून तक के महीने में जो भी ग्रोथ करेगी, या वाइटल है, या रॉयल्टी है, या टेक्निकल है, उनको वहां सम्मानित किया जाएगा। और पिछले 15 से 16 अगस्त से भी ज्यादा भव्य समारोह इस साल का होने जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 1 PM से अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ें, क्योंकि गुरुकुल में भी हमें वो सब चीजें बाद में पता लगती हैं, 1 PM में पहले पता लग जाती हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी साथी अभी ऐसे हैं कि घर बैठे हैं, ज्यादा फील्ड नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो 1 PM से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ें। तो मुझे दिख पा रहे हैं अभी लक्ष्मण सर, हम सबकी अप्लायंस। सर आप आइए अगर कंफर्टेबल हैं तो। ओवर टू यू सर। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है जो हमने सुना है उसे लागू करना है। और जो ये 15-16 तारीख की जो एकेडमी रहेगी, इसमें हमें अपनी टीम को लेकर के चलना है, सेलिब्रेशन के लिए भी और कंपनी की विजिट करने के लिए भी। आज से ही अपना गोल बना लो कि 15-16 तारीख को हमें अपना वहां पर सम्मान कराना है। उसके लिए जितने भी वाइटल्स हैं उनको अपनी ग्रोथ 100% से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि जिसका बिजनेस 20,000 का है उसे 40, जिसका 40 उसे 80, 80 वाले को 160, 160 को 320 और 320 वाले को 640। इस तरह से बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा वहां सम्मान में नंबर आएगा। और महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो हमारी टीम तो 98% महिलाओं की ही है, तो उसके लिए कमर कस लो।
घर से बाहर निकलो, सर्दी घट रही है, बढ़ रही है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सर्दी तो उनके लिए भी है जो ग्लेशियर में जॉब कर रहे हैं। सर्दी तो उन भी जाबाज सिपाहियों के लिए हैं जो बॉर्डर पर हमारे लिए बंदूक लेकर के खड़े हैं। लेकिन ये जो घर में बैठे होते हैं, हमें ज्यादा सर्दी लगती है। इसलिए इस सर्दी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आगे बचाव करते रहिए, कपड़े पहनिए पूरे, और फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए। होम मीटिंग ज्यादा करेंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सोच के हमने कोई भी चीज सुनी और अपने मन में धारण कर ली पर उसको लागू नहीं किया, रिजल्ट आने वाले नहीं है। आप खुद समझदार हैं, काम करने से होता है। अभी वो मैंने एक छोटा सा प्रयोग भी किया था गाजियाबाद टीम के अंदर कि भाई आंखों से वो बोतल गिर जाती है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि आंखों को देखने से बोतल गिर जाए। बोतल तब गिरती है जब उसे गिराया जाएगा, क्योंकि काम करने से होता है। आप सब समझदार हैं, सबको पता है कि काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ अपने बिजनेस में IBO हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपका खुद का बिजनेस है, आप किसी के ना नौकर हैं ना कोई आपका मालिक है, आप बराबर के पार्टनर हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि जितना काम करेंगे वो टर्नओवर के रूप में आपके ID पे दिखाई देगा, उसका पैसा आपके खाते में आएगा, उसका जो भी बिजनेस है वो आपके शो होगा यूर बिजनेस के अंदर। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कल वेदपाल जी ने और कविता जी ने एक जबरदस्त मीटिंग वहां की है, बहुत बेहतरीन सेशन। मैं सुन रहा था कि उसके पॉइंट्स जब इन्होंने नोट किए हैं सभी साथियों ने, तो लाजवाब पॉइंट थे। तो ऐसे ही हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा करके अगर काम को आगे करेगा और लीडरशिप में आएगा तो हम जीत जाएंगे। और एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा मैं। एक बार एक किसान को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि भाई तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितनी जमीन चाहिए, तुम जितनी जमीन पे पैदल चल लोगे उतना ही जमीन आपकी हो जाएगी। और वो किसान चल पड़ा अपने घर से, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जहां से चले हो वहीं तक आपको वापस आना पड़ेगा, तब वो आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि आप जहां पहुंच गए वहां तक की पूरी है। अब किसान को लालच ज्यादा था, वो चल पड़ा और धड़ल्ले से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। दोपहर हो गई, काफी दूर निकल गया। उसे ये तो पता था ये जमीन मेरी हो जाएगी, पर उसे ये भी कंडीशन थी कि वापस आना है। अब उसे याद आया कि वापस भी तो जाना है। अब वो वापस चल पड़ा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो सूरज ढलने पे आ रहा था और वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, बहुत बढ़िया भाग रहा था कि भाई मुझे वहां तो वापस पहुंचना ही है। अगर वो वापस नहीं पहुंचता तो उसकी वो जमीन नहीं मिलती। और भागते 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 वो इतना हाँफ गया कि उसकी हालत खराब हो गई और वो अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन वो घर पहुंचते ही मर गया। उसके लालच का जो ठिकाना था वो इतना बड़ा हो चुका था, वो ये सोच रहा था कि सारी धरती मेरी हो जाएगी, और उसे मात्र 6 फुट की जमीन उसके हिस्से में आई और उसे दफना दिया गया। लोग यहां पर किस लिए आते हैं, क्या करने आते हैं? जिस दिन आपने RCM के उस रोल को समझ लिया, इसके बाद आप बंद कर लो, कर लिया। तो जिस दिन आपने RCM के गोल को समझ लिया कि RCM क्या कर सकता है, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये दूसरों के जीवन में भला करने का काम है। ये आपकी अपनी भलाई तो हो ही जाएगी, आप दूसरों के घरों में पैसा पहुंचाने का माध्यम बनिए। पर कुछ लोग सिर्फ अपने लालच में उस जमीन को नापने के चक्कर में रहते हैं, जी मैं यहां से वहां तक नापता चला जाऊं। जिन्होंने भी दूसरों के लिए यहां काम करना शुरू किया है उनका यहां पर बेड़ा पार हो गया है। वेदपाल जी और कविता जी जिस तरह से मीटिंग को अपने
सारी की सारी नॉलेज को अपनी टीम को देने के लिए तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बना के लाते हैं, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि कविता जी के अंदर तो लीडरशिप ऑलरेडी है टीचिंग प्रोफेशन से, और वेदपाल जी ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग करते हैं, जब भी मैंने सुनी है। नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, पॉइंट्स बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो लाजवाब है कविता जी आपका जो आप प्रदर्शन ये करते हैं। बस ऐसे ही जगह जगह अपनी मीटिंग्स को बढ़ाते रहिए, जहां भी कहीं आगे स्टेशन खुले, और अपनी टीम को लीडरशिप में निखारते रहिए। जितने लीडर बनेंगे उतने जल्दी आप फ्री हो जाएंगे, तभी जाकर के आपका बिजनेस बनेगा। तो थैंक यू पूनम जी, आप आइए, मोस्ट वेलकम। मुझे तो यही बात करनी थी, क्योंकि मैंने तो आज सुना ही है सभी से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबके अंदर वो लीडरशिप निखर के आ रही है। जी पूनम। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज टीसी सर से शब्द उधार ले रही हूँ। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में, कि जैसे जिस तरह से विष्णु भाई ने शुरुआत करी, नगीना बहन जी ने अपने विचार रखे, और जिस तरह से लोगों का फीडबैक लिया, वो जरूरी है। क्योंकि कोई चीज अगर हम एक बार सुनते हैं, लिखते हैं, तो वो उतनी समझ में नहीं आती है पहली बार में। लेकिन अगर हम उसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो फिर सभी साथियों तक पहुंचेगी, और फिर वो समझ में आती है। किसी चीज को रटना और उस चीज को समझना। सही मायनों में आरसीएम अभियान उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक किताब है सर की कि ये अभियान कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन लोगों के लिए जो दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। और वो आपने बता ही दिया है कि अगर हम अपने लिए ही नापते रहेंगे तो अंत में हमें क्या मिलेगा। लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो हमारा काम करने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाएगा। और आज का गुरुकुल सेशन बहुत अच्छा था वाकई में। हो सके जिन साथियों ने नहीं सुना है तो वो जरूर सुने। यहाँ बार बार इसलिए कहा जाता है कि भी गुरुकुल से जुड़िए, गुरुकुल से जुड़िए, 1 PM से जुड़िए, 1 PM से जुड़िए। क्योंकि यहाँ अगर कामयाबी किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो उसे सिस्टम से जुड़ना ही पड़ेगा।